सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग विगत दिनों से ही चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं, ज्योतिष वर्सेस अध्यात्म, अध्यात्म की जो धाराएं हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र का जो कथन है, इन दोनों के कथनों को आपस में जोड़ करके आपके बीच में प्रस्तुत करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास। तो मित्रों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में यदि हम सबसे प्रथम ग्रह सूर्य की ही बात करें तो सूर्य कहते हैं कि व्यक्ति के आत्मविश्वास कारक ग्रह है, आदमी को सम्मान दिलाने वाला ग्रह है, राजनैतिक प्लैनेट है, आदमी के अंदर ऊर्जा को देने वाला ग्रह है, सत्यवादी प्लैनेट है और जिसका भी सूर्य मजबूत है आध्यात्मिक पुरुष होगा, धन से संपन्न व्यक्ति होगा, पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, सामाजिक स्तर पर उसकी अच्छी उठा बैठ होगी। ये सारी चीज़ों का जो है वो जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेटिव है वो सूर्य है, सैटर्न है, सूर्य है। तो अब हम इसको दूसरे अध्यात्म के पहलू से लेकर के देखते हैं। तो हमारे ज्योतिषाचार्य पहले क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पत्रिका में हम लोग सूर्य को देखते हैं और सूर्य यदि हमें कमज़ोर दिखाई पड़ता है, यदि वह शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, निर्बल दिखाई पड़ता है, कमज़ोर दिखाई पड़ता है, पापक ग्रहों के बीच में जो है बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हम बिना कुछ जो है सोचे विचारे केवल आंख बंद करके इस बात को कह देते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर का वो आत्मबल से कमज़ोर है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, उसको हृदय रोग होने की संभावना है, हड्डियों की, रक्त की, आँखों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, चश्मा लग जाने की बात है, पिता से उस पुत्र का संबंध अच्छा नहीं होगा, सामाजिक उसकी उठा बैठ अच्छी नहीं होगी और उसके जो है जो कुछ कानूनी कार्यवाही जो होंगी वो कुछ ना कुछ राजकीय कार्य जो ऐसे हैं वो अटके हुए रहेंगे, जिससे वो ये बातें हमारे आचार्य जो है आपकी पत्रिका को एक दृष्टि में देखते ही आपको इसका कथन कह देते हैं। अब इस बात को हम ज्योतिष की दृष्टि से नहीं लेते हैं, अब हम आते हैं अध्यात्म के पहलू पे। तो अध्यात्म के पहलू पे जैसे ही हम आते हैं ना, तो हमें क्या बतलाया जाता है, एक जो है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की बात हमारा जो है वो सनातन भी कहता है, हमारा अध्यात्म भी कहता है और हम बाबा जो है तुलसी भी लिख करके गए हैं, भगवान स्वयं अपने जीवन से जी करके बतलाते हैं, प्रातःकाल उठ कहि रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता। तो सुबह उठने की बात हमारे यहाँ इसलिए बतलाई गई थी कि अगर व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है तो सूर्य के जो पॉजिटिव किरणें हैं उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगी, तो उस व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास जो है मजबूत होगा। दूसरी बात, सकारात्मक जो है उसके अंदर ऊर्जा का विकसित हो जाएंगी, निगेटिविटी उसके से दूर जो है विदा हो जाएंगी। हमारे यहाँ सूर्य को अर्घ्य देने की बात है, बताते हैं बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, तो बच्चों के अंदर सिखाए जाते हैं कि बेटा आप एक लोटा जल वो भगवान सूर्य को अर्पित करें, एक लोटा जल भगवान भोले बाबा को अर्पित करें। ऐसे अच्छे संस्कारों में हमारे हिंदू सनातन के अंतर्गत बच्चों को जन्म से ही माता उसको जो है सिखाती है। क्या है साथियों, आप योग शास्त्र को उठा करके देखें, वहाँ सूर्य नमस्कार को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, सूर्य के 12 नामों से उनको प्रणाम करना है, भगवान सूर्य को। ये क्या है, नवग्रहों में राजा है। ये कहते हैं सूर्य जिसका आत्मबल जिसका मजबूत हो गया, जिसके अंदर की आत्मा जो है मजबूत हो गई, वो शारीरिक दृष्टिकोण से चाहे वो कमज़ोर भी हो व्यक्ति, लेकिन वो जो है वो अपने जीवन में अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है। क्यों? भीतर का उसका सॉफ्टवेयर मजबूत हो गया है, उसके अंदर का विल पावर स्ट्रांग हो गया है, वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो सूर्य नमस्कार की बात आती है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। क्यों? सूर्य इनका भी कारक ग्रह है। सूर्य जिसका भी कमज़ोर होगा वो व्यक्ति आपको ढीला पूला, आलस, प्रमाद में पड़ा हुआ, इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति, और जिसका मन जो है उलझनों में, अड़चनों में जो है पड़ा हुआ रहेगा, उसका अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल के प्रति जो है उसकी शुद्धि नहीं रहेगी, उसके प्रति वो सजग नहीं होगा, उसके भीतर का डिसिप्लिन नहीं होगा।
तो भैया हम जो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात है कि जिस बात को आप चाहें तो पत्रिका लेकर के जाएं, अपनी आचार्य के द्वारा पूछ करके आवें, और वहाँ जा कर के अपनी बात को वो बता दें कि भैया आपको क्या करना है, आपका सूर्य कमज़ोर है इसलिए आपको सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है आपकी। आप माणिक्य धारण करो अथवा लाल कपड़े जो है वो करो, धारण करो, सूर्य को अर्घ दो, आदि आदि बातें, सूर्य के मंत्र का जप करो, वो आचार्य बतला देंगे। अथवा हमारे जो धर्म उपदेशक हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे विप्र हैं, वो भी इस बात को ही समझाते हैं और इस बात की ओर ही वो जोर देते हैं और हमारे जो है बातों को। तो अब आपकी इच्छा है कि आप किस पथ को चयन करना चाहते हैं। आप अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में आपका विश्वास है, तो आप उस पथ पे चल करके आप उस करें। पर इन किन प्रकारेण मित्रों करना वही पड़ेगा, चलना उसी पथ पे पड़ेगा। आप मार्ग कोई भी ले लें, आप योग सूत्र में जाएंगे तो वहाँ भी आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए, है ना। आप ज्योतिष शास्त्र को लेंगे तो वहाँ भी अपने आत्मा को बलिष्ठ करने के लिए, अपने भीतर के कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करने के लिए, अपने अंदर के जो है सुषुप्त नाड़ियों को जागृत करने के लिए, अपनी जो है वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात आती है, उनको जागृत करने के लिए आपको सूर्य का प्राणायाम करना पड़ेगा। तो क्या है, अगर ये करना शुरू कर दिया तो भैया सुबह उठेंगे, विचार अच्छे होंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, समाज में हमारी अच्छे लोगों में उठा पैठ होगी, जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो साथियों, कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि आप आज तो हमने सिर्फ सूर्य की बात करी है, आप चंद्रमा को भी ले सकते हैं। चंद्रमा क्या है साथियों? चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अब देखें, मन ही जो है व्यक्ति को वो भटकाव की ओर लेकर के जाता है। उस सारी व्याधियों की जो जड़ है वो मन ही तो है। और कहते हैं कि सारे ग्रह एक ओर और हमारा चंद्रमा एक ओर, है ना। अपनी पत्रिका में देखें, आपके 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में 8 ग्रह को आप एक तरफ कर दें और चंद्रमा को एक ओर कर दें। यदि चंद्रमा हमारा बलवान है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, अर्थात हमारा मन मजबूत है। अब भैया मन मजबूत हो गया तो बाकी चीज़ें अपने आप सही दिशा में हो जाएंगी। नहीं भी होती हैं अगर सही दिशा में, तो भी व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के अंदर खलबली नहीं होगी, उसके अंदर आग नहीं जलेगी, उसके अंदर जो है ना वो तृष्णा उसको वो भीतर से जो है ना उसको व्यथित नहीं करेगी। वो शांति, संतोष जो है, जितना है पर्याप्त है, उसमें ही वो जो है अपने जीवन को सुखपूर्वक जीवन को जीने की कला को सीख सकता है, समझ सकता है। केवल एक प्लैनेट क्या, उनसा चंद्रमा यदि हमारा अच्छा हो जाता है तो। चंद्रमा अच्छा करने के लिए क्या है, माता के साथ अच्छे संबंध करने होने हैं, माता की सेवा करनी है। तो भैया इस बात को तो शुरू से ही हमारा जो है अध्यात्म हमें बताता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, आचार्यों की सेवा करनी चाहिए, अतिथि आगंतुकों की सेवा करनी चाहिए। यही बात हमारा ज्योतिष शास्त्र हमें बतलाता है। तो ये दोनों अलग नहीं है, पर आज क्या है कि लोगों ने इसको एक हवा बना करके लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया और अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद अमुक उपाय कर लेंगे तो हमारा जो है ये समस्या समाधान हो जाएगा, अमुक तीर्थ का दर्शन कर लेंगे, अमुक मंत्र का जप कर लेंगे, अमुक जो है चीज़ों का दान कर देंगे, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भैया शुरू से इस बात को आप समझ लीजिए ना, एक एक बातों को विस्तार से समझ लीजिए तो आपको सारी बातें आपके सामने क्लियर कट होती चली जाएंगी। आपको कहीं अतिरिक्त जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है साथियों, वो यही है कि हमारा ज्योतिष और हमारा जो है भारतीय दर्शन, हमारा अध्यात्म दर्शन, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप किसी भी पथ के पथिक बन जाएं, पर बनना जरूर पड़ेगा, शर्त यही है। आप ज्योतिष के माध्यम से भी उस ईश्वर तक पहुंचने की आपको ज़रूरत है। बैठना पड़ेगा, परमात्मा के समीप बैठना पड़ेगा, मन की चंचलताओं को ठीक करना पड़ेगा, मन को गलत आकर्षणों से बचाना पड़ेगा, दुर्गुणों से, खान पान से, रहन से, इन चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, मन को कुविचारों से बचाए रखना पड़ेगा, आपको सत्संग करना पड़ेगा, आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, आपको जो है ना
अच्छे विचारों में आपको चिंतन में रहना होगा, मन आपका अच्छा हो गया, बाकी के ग्रह आपके पास एक बार को धन नहीं भी होगा, आपके पास में एक बार कोई जो है मान सम्मान आपका जो है पद प्रतिष्ठा नहीं भी होगी, फिर भी आपका जीवन जो है ना भीतर से शांत होगा, संतुलित होगा, संतुलित जो है तो आप अपने जीवन में, और अगर भीतर ही अग्नि जल रही हो मित्रों, बाहर सब कुछ वैभव पड़ा हो, तो भी व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाता है। तो ये जो आज हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको दोनों ही को एक एक पल्ले पे रख करके और दोनों का सम्मिश्रण करके आप तक प्रस्तुत करने का हमारा यह विचार था कि हम आपको ज्योतिष शास्त्र और हमारा आध्यात्म शास्त्र इन दोनों को, अब हम आगे आप लोगों के बीच में 2-3 चीज़ों को और हमने सोच रखा है, वो आपके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे समय आने पे। एक तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र जो हमारा है, दूसरा यह जो वास्तु शास्त्र है ये है, और ज्योतिष शास्त्र, ये तीनों को एक साथ सम्मिश्रण करके आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि ताकि आपके मन में यदि इस बात को लेकर के कोई भ्रम है, कोई भ्रांति है, कोई मन के अंदर संदेह है, शंका है, तो उससे भी आप निजात पा जाएं, वो बात आपकी समझ में आ जाए, आपके कलेजे में बैठ जाए कि ये चीज़ें हैं तो हैं क्या। तो मित्रों, हमारा यही एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के बीच में कि हम अपने भारतीय धर्म दर्शन को और आज के ज्योतिष शास्त्र को दोनों को आपस में जोड़ करके आपके बीच में प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास है। और आशा करता हूं कि आप लोग इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसको संदेशों को हमारे दूर तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि आज जो इस भ्रम भ्रांति में लोग भटक रहे हैं, लोगों के मन के अंदर का वो जो है वो भ्रांति भय दूर हो जाए। तो सभी से प्रार्थना, अगर ये विषय आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान के प्रचार को आप जो है पहुंचाएं। बस यही प्रार्थना आप लोगों से। सभी को सादर प्रणाम। जय जय सीताराम।